ऑलराइट, हमने डिस्कस किया है कि मार्केट कंडीशन को अकाउंट फॉर नहीं करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि नॉन मार्केट कंडीशन अगर कोई हो, जिस तरह प्रॉफिट टारगेट्स हों, सेल्स टारगेट्स हों, तो उनको अकॉर्डिंगली हमने अकाउंट फॉर करना है। और फिर हमने शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस और कॉरस्पॉन्डिंग एक्विटी को कंप्यूट करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2024 an entity Blueberry granted share options to each of its 200 employees। देखिए, जब भी आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट वाला एरिया एग्जाम में टेस्ट हो रहा है, याद रखें आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? सिंपली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज expected to stay multiply by options to each employee multiply by fair value। अब ये fair value अगर equity settled है तो हमेशा हम grant date वाली लेंगे, और अगर हमारे पास cash settled है तो each reporting date पर, और multiply by time fraction। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना। और ये जो दो चीजें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने रहेंगे एस्टिमेटेड, और मल्टीप्लाई बाय ऑप्शंस, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं नंबर ऑफ राइट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। अब टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 200 हैं, सब्जेक्ट टू अ 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। यानी कंडीशन कितनी है? 3 साल उनको कंपनी में रुकना है, प्रोवाइडेड दैट द सेल्स इंक्रीजेस बाय मिनिमम 5% पर एनम थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड। अब ये नॉन मार्केट कंडीशन, सेल्स का टारगेट है ना, तो इट्स अ नॉन मार्केट कंडीशन। A maximum of 300 share options per employee will vest, dependent upon the increase in the volume of the sales throughout each year of the vesting period. If the volume of the sale increases by an average of between 5 and 10%, 100 share options will be given. अगर सेल में इंक्रीज आया 5 से 10% के दरमियान, तो ईच एम्प्लॉय को कितनी ऑप्शन मिलेगी? 100 शेयर ऑप्शन। अगर सेल में इंक्रीज हुआ 10 से 15% के दरमियान, फिर 200 ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर 15% से भी ज्यादा हुआ फिर 300 ऑप्शन। अब ये उनका एक क्राइटेरिया है, कंडीशन। At the grant date, Blueberry estimated that the fair value of each option was $10। ये है fair value at grant date, जो कि हमने यूज करनी है फॉर्मूला के अंदर। And that increase in the volume of the sales each year would have between 10 and 15%. ये उनका rough estimate है। It was also estimated that 22% of employees would leave prior to the vesting period. Total 22% लोग छोड़ जाएंगे। ये भी उनका rough estimate है। At each reporting date within the vesting period, the situation was as follows। अब हमें data available हुआ, अब हम इस data को use करेंगे for the calculation of expense and the corresponding equity। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहले साल कितने लोग छोड़ गए? 8 लोग छोड़ गए, और फर्दर एक्सपेक्टेड 18 हैं कि फर्दर 18 भी छोड़ जाएंगे। दूसरे साल 6 लोग छोड़ गए, और 4 फर्दर एक्सपेक्टेड है कि छोड़ जाएंगे। तीसरे साल 2 लोग छोड़। पहले साल जो सेल में इंक्रीज आया है वो है 14%, दूसरे साल सेल में इंक्रीज आया 18%, तीसरे साल आया 16%। तो पहले साल चूंकि 10 to 15% के दरमियान है तो 200 ऑप्शन मिलेंगी। फिर दूसरे और तीसरे साल में 300 ऑप्शंस मिलेंगी, क्योंकि दोनों में 15% से ज्यादा है। अब जब हम पहले साल की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो 200 है। पहले साल कितने छोड़ गए? 8 छोड़ गए, और बाकी 2 सालों में, यानी जब आप पहले साल के आखिर में होते हैं ना, तो पहले साल का एक्चुअल डाटा अवेलेबल है, वो 8 है। अब अगले 2 सालों का एस्टिमेट करना है। अगले 2 सालों का एस्टिमेट हमें गिवन है, वो कितना है कि फर्दर 18 लोग छोड़ जाएंगे अगले 2 सालों में। ये एस्टिमेट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऑप्शंस थी 200, क्योंकि पहले साल 10 to 15% के दरमियान टारगेट मीट हुआ है, और मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, वो है $10।
और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम फ्रैक्शन, क्योंकि 3 साल है तो पहले साल का फ्रैक्शन 1/3। अब आ जाते हैं दूसरे साल। दूसरे साल भी टोटल 200 लोग हैं। पहले साल 8 छोड़ गए थे, ये एक्चुअल था। दूसरे साल 6 छोड़ गए। अब दूसरे साल के आखिर में हम तीसरे साल का एस्टिमेट करेंगे कि फर्दर 4 एक्सपेक्टेड हैं कि छोड़ जाएंगे। लेकिन अब हमारा सेल्स टारगेट 15% से ज्यादा है, तो 300 ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय $10 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तीसरे साल कोई एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल डाटा अवेलेबल है। 200 लोग थे, पहले साल 8 छोड़ गए थे, दूसरे साल 6 छोड़ गए थे, तीसरे साल 2 छोड़ गए। मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय $10 मल्टीप्लाई बाय 3/3। सो अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो पहला आंसर आया 116, यही आपका एक्सपेंस भी होगा, इक्विटी भी होगा। दूसरा आ रहा है 364, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 248 एक्सपेंस। तीसरे साल की फिगर है 552 और इन 552 में 248 भी शामिल है, तो 188 एक्सपेंस। ये पहले साल का एक्सपेंस, ये दूसरे साल का एक्सपेंस, ये तीसरे साल का एक्सपेंस। इक्विटी तो जमा होती रहेगी ना, बैलेंस शीट का आइटम है, इक्विटी अक्यूमुलेट होती जाएगी। लेकिन एक्सपेंस तो एक ही साल का रिकॉर्ड होता है, तो उसको अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, वो हर साल का अलग अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। So on 1st January 20x1, an entity granted 100 share options to each of its 400 employees. Again, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, number of rights expected to vest multiply by the fair value at grant date multiply by the time fraction. Each grant is conditional upon the employee working for the entity until 31st December 20x3. The fair value of each share option is $20, ये आपके पास fair value at grant date है। On the basis of the weighted average probability, यानी collective probability वो ले रहे हैं, the entity estimates that on 1st January that 18% of the employees will leave during a 3-year period। 18% collectively 3 सालों का estimate है, लेकिन हमें तो चाहिए होता है year wise estimate, वो नीचे हमें given है। During 2001, 20 employees leave and the entity estimate that total employee departures over a 3-year period is 20%, यानी 80 employees। तो हम क्या करेंगे कि टोटल एम्प्लॉइज 100 है, 400 है, इसमें से पहले साल जो है वो अब एंटिटी को लगता है कि टोटल 3 सालों में 80 लोग छोड़ जाएंगे, तो 400 में से 80 लेस करें, मल्टीप्लाई करें ऑप्शंस गिवन टू ईच डायरेक्टर, वो 100 है, मल्टीप्लाई बाय $20 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। दूसरे साल फिर 400 एम्प्लॉइज हैं और उन्होंने कहा ड्यूरिंग 2002 a further 25 employees leave and the entity now estimate that 25% of its employees will leave, यानी 100 लोग छोड़ जाएंगे, तो 400 minus 100 multiply by 100 multiply by $20 और multiply 2/3। तीसरे साल हमें एस्टिमेट लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एक्चुअल डाटा अवेलेबल है। 400 टोटल एम्प्लॉइज थे, पहले साल 20 छोड़ गए, दूसरे साल 25 छोड़ गए और तीसरे साल 10 छोड़ गए। multiply by 100 multiply by $20 multiply by 3/3। So this is how you are going to calculate it: 400 minus 80, 400 minus 100 and 400 minus 55, which is actually the actual data we have in the 3rd year। So ये बात याद रखें कि पहले साल अगर हमें ईयर बाय ईयर डाटा अवेलेबल है कि पहले साल इतने छोड़ गए और अगले 2 सालों में इतना छोड़ जाएंगे, तो वो दोनों को लेस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया हुआ है उसने कि 20% टोटल 3 सालों में छोड़ जाएंगे। पहले साल में आपको ये एस्टिमेट दिया हुआ है कि टोटल 20% लोग यानी 80 एम्प्लॉयज छोड़ जाएंगे। तो अगर आप पहले 20 लेस करेंगे फिर 80 लेस करेंगे तो दो बार आपने लेस कर दिया, क्योंकि इस टोटल 20% के अंदर ये 20 भी शामिल है। हाँ, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी वहां पे केस डिफरेंट था, वहां पे आपको ईयर बाय ईयर डाटा गिवन है। पहले साल 8 छोड़ गए, अगले 2 सालों में 18 छोड़ जाएंगे, तो इसलिए हमने 8 और 18 दोनों को लेस किया। सो ये थोड़ी सा आपने इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसका आपने ख्याल रखना।